तो विजिबल है, उतना कुछ दिखाई दे रहा है? मेरे ही क्लास में कैसे, बाकी समय नहीं होता है क्या? प्रैक्टिस बढ़ा देते हैं ना, बैटरी तो कर देते हैं। तो लगाओ तो क्या नाम है तुम्हारा? चलो शांत हो जाओ। बॉर्डर को हम लोग राउंड में, राउंडेड बॉर्डर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? कंटेंट को अगर राउंडेड करना है तो क्या? बॉर्डर बॉक्स? बॉर्डर बॉक्स तो दूसरा चीज हो गया। अगर हमको इस कंटेंट को, जैसे प्रीवियस क्लास में जो डिजाइन किए थे, राउंड यहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है? इसको हमको राउंड करना है, ये जो चारों ओर दिख रहा है ना, इसको राउंड करना है। कैसे होगा राउंड? राउंड मतलब इसका कॉर्नर क्या करना है? राउंड करना है। क्या लिखेंगे? कौन सा प्रॉपर्टीज है? बॉर्डर रेडियस। क्या है? बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस करेंगे तो कंटेंट को क्या करेगा? राउंड करेगा, ठीक है? इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस यहाँ पर दिए हैं प्रॉपर्टीज। कितना पिक्सल? 70 पिक्सल। एक बार हम रन कराते हैं इसको। बात मत करो जी। क्या एरर आ गया? पिछले क्लास में तो रन किया था ना ये। अच्छा, हम लोग क्या किए, लगता है कि ये रन करा दिए। लॉगिन फॉर्म रन कराना चाहिए। चलिए, यहाँ पर क्या होता है, कभी जब देखिए कि बॉर्डर रेडियस, एक मिनट ध्यान दो, बॉर्डर रेडियस हम लोग दिए हुए हैं 70 पिक्सल, फिर भी ये चेंज नहीं हुआ। क्या होता है कि अभी जैसे अभी आप ये जान रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है वो आपको लोकल सर्वर पे रन कर रहा है। किस पे रन कर रहा है? PHP के ASP.NET ये सब का प्रोग्राम सर्वर पर रन करता है ना? तो यानी कि क्या कर रहा है कि जो हम लोग चेंजेस किए, जैसे हमने यहाँ पर चेंज किया है, ठीक है,
बॉर्डर रेडियस कितना किया है 70 पिक्सल, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। हो सकता है अगर हम 100 पिक्सल करके देखें, 100 पिक्सल, इसको सेव करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो भी आपका नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो है लोकल होस्ट 10231 इस पोर्ट को हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहले वाला ही कंटेंट को उठा रहा होगा, तो चेंज करने के लिए हम लोग जाएंगे लॉगिन के प्रॉपर्टीज में, प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर आएगा इस एप्लीकेशन का नेम प्रॉपर्टीज, यहाँ पर है वेब, और ये लोकल होस्ट है उसको हम लोग चेंज कर देना है 7। कुछ भी डाल दे रहे हैं, अपने मन से कुछ भी आप डाल दीजिए, कभी जब भी रन नहीं करेगा तो इसी तरह करना पड़ता है। यानी कि हम लोग उसका लोकल होस्ट का जो आईडी है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब फिर से हम लोग रन करेंगे, अब रन करेगा 10.0.5.5.7 पर। ठीक है, तो अब देखिए इसको रन करा के, नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, वो 6 पर ही रन कर रहा है, 6 ही है ना। फिर से इसको हम लोग चेंज करते हैं, जब तक 6 पर रन करेगा वही आउटपुट देगा। लॉगिन और 7 तो यहाँ हो चुका है, कट कर रहे हैं इसको और रन करा, अब हो जाएगा, 7 पर रन कर रहा है। क्या कर रहा है, चलिए अब हो गया, देख रहे हैं राउंड, लेकिन कुछ ज्यादा हो गया, तो हम लोग कर दे रहे हैं पहले जितना था 70 पिक्सल, 70 पिक्सल कर दे रहे हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा चेंज करना है इस पे, बटन को बनाना। ये क्या है, बटन है, लॉगिन बटन है ना। तो इस पे हम लोग काम करते हैं, और इस पे काम करने के लिए थोड़ा सा हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। 70 पिक्सल सही है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे बटन पर, तो बटन पर काम करने के लिए बटन का आईडी क्या है, सबसे पहले बटन का आईडी पता करेंगे। बटन का आईडी सोर्स में मिलेगा, बटन का आईडी क्या है, बटन 1। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैश बटन 1, हैश लगाते हैं ना आईडी के साथ। और जो आपको करना है प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पर डाल सकते हैं। बटन का सबसे पहले हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं, तो बटन का कलर चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं। ठीक है, और इसका साइज थोड़ा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग इसमें भी थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस की ये आपका 25 पिक्सल। स्पेलिंग देख लीजिए, बॉर्डर सही है, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, कंट्रोल एस, और इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे, हो गया। साइज हमको बढ़ाना है, तो साइज बढ़ाने के लिए आपका यहाँ जरूरी नहीं कि CSS का यूज करें। साइज बढ़ाना है तो आप इसके डिजाइन में जाके भी साइज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इस पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट के साइज को भी आप प्रॉपर्टीज में जाके बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पर आपको इसके प्रॉपर्टीज में, शांत रहो जी, इसके प्रॉपर्टीज में आपको मिलेगा क्या, फॉन्ट। ठीक है, तो यहाँ से भी फॉन्ट को आप बढ़ा सकते हैं।
साइज, ये हो गया, कंट्रोल एस, और इसको हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे। हो गया। तो ये एक लॉगिन फॉर्म हो गया जिसको आप डिजाइन कर सकते हैं। और थोड़ा सा ब्लर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओपेसिटी। क्या यूज करते हैं, ओपेसिटी। ओपेसिटी 0.5, यानी ओपेसिटी कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 तक। 0.1, 0.2, जितने ऊपर जाइएगा उतने वो धुंधला ब्लर होते जाएगा। ठीक है, तो अभी चूंकि हम ओपेसिटी यहाँ कम करेंगे तो वहां तो दिखेगा ही। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले नॉट एट रजिस्टर, यहाँ पर क्या है, साइन अप। तो इस लिंक, इसको किस पेज के साथ लिंक करना है, साइन अप पेज के साथ। तो साइन अप पेज के साथ इसको लिंक करना है। तो हमारा साइन अप पेज का आप आएंगे कोडिंग में, हमारा साइन अप पेज का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन 1.aspx। ये मेरा क्या है, साइन अप पेज है। ठीक है, इस पेज का नाम है रजिस्ट्रेशन 1.aspx। तो अब लॉगिन पेज पर जाएंगे और इसके सोर्स में जाएंगे, और यहां पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, साइन अप। तो यहाँ पर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन 1.aspx, नॉट एट रजिस्टर्ड। और रजिस्ट्रेशन पर यहां पर आएंगे तो यहां पर देख रहे हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर। तो अगर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो कहां क्लिक करना है, क्लिक करके कहां जाएगा, लॉगिन पे। तो यहां पर इसको हमको भेजना है लॉगिन पे। तो इसके कोडिंग पर जाकर के कोडिंग सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको लिखा, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग यूज किए ना हाइपरलिंक बटन यूज किए हैं। हाइपरलिंक अपना एंकर टैग नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग अपना एक क्या यूज किए हैं, एंकर टैग। लेकिन यहाँ पर जो यूज किए हैं वो हम लोग यूज किए हैं हाइपरलिंक बटन। तो दोनों में देखिए अंतर क्या है, हाइपरलिंक बट एंकर टैग तो आप खुद से उसमें क्या देंगे, एचरेफ। क्या बातचीत हो रहा है जी, टोपी लगाए हो, क्या बातचीत हो रहा है, क्या बात कर रहे हो, क्या कुछ बता रहा है उसको। बंद करो लैपटॉप, अभी लैपटॉप बंद करो जी, लैपटॉप कोई जरूरत नहीं है यहाँ, समझो। अब बताओ बटन और एक सिंपल हाइपरलिंक में अंतर क्या होगा। हाइपरलिंक के लिए क्या यूज करते हैं, एंकर टैग, और उसमें लिंक डालने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, एचरेफ। और यहाँ पर जो हमने यूज किया है, ये दिख रहा है, ये आपको लॉगिन में यहाँ पर हमने यूज किया है एंकर टैग, और इसके एचरेफ में दे दिए हैं, कौन सा पेज खुलेगा, रजिस्ट्रेशन 1। लेकिन यहाँ पर एएसपी क्या देता है, ये एक हाइपरलिंक का टूल बॉक्स ही देता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर टूल बॉक्स में, तो एक देखिए हाइपरलिंक दिया हुआ है, सब चीज का इसमें पहले से दिया। अगर आप चाहें तो ये हाइपरलिंक का जो ये हाइपरलिंक है पहले से यूज कर सकते हैं। तो ये एक बटन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो आप जो देख रहे हैं सोर्स में, ये हाइपरलिंक का बटन है। ठीक है, तो बटन पर क्लिक करेंगे तब आपको क्या होना चाहिए, दूसरा पेज पर जाना चाहिए। तो बटन पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो इसका क्या खुलेगा, कोडिंग। ठीक है, आइए कोडिंग में आइए, रजिस्ट्रेशन 1। एक तो पहले हम लोग बटन इस पे क्लिक किए हैं साइन अप पर, और दूसरा हम लोग क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन 1 पर। क्लिक हेयर, लगता है खाली क्लिक हेयर हम लोग का है। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से नहीं खुलेगा, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा बिजली वाला जो है इवेंट्स मिलेगा, और इस पे है हाइपरलिंक प्रॉपर्टीज। इसमें क्लिक का नाम ही नहीं है, तो क्लिक नहीं करेंगे। लोड है, अनलोड है, डिस्पोज है, क्लिक करेंगे तब ओपन होना चाहिए।
लोड होगा तो ओपन नहीं होना चाहिए, कैसे किया जाएगा फिर? 1 मिनट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये तो सिर्फ और सिर्फ स्पैन टैग में है। उसके बाद हाइपरलिंक में है सिर्फ क्या, क्लिक हेयर। ठीक है, तो हाइपरलिंक में क्लिक नाम का कोई भी इवेंट नहीं। इवेंट समझते हैं? इवेंट क्या होता है? ऑन क्लिक इवेंट होगा। और कौन इवेंट होगा? ऑन क्लिक के अलावा और कौन कौन इवेंट होता है? स्क्रॉल इवेंट कब काम करता है? माउस ओवर इवेंट। माउस ओवर इवेंट कहाँ देखे हैं? माउस ओवर, माउस आउट, जब कर्सर क्या करते हैं, खींचते हैं वहां से। ठीक है, तो यहाँ पर इवेंट आपका क्लिक इवेंट है ही नहीं। हम चाहते हैं तो क्लिक इवेंट नहीं है इसका, तो हम लोग कैसे क्लिक बनाएंगे? इसका क्लिक इवेंट दे ही नहीं रहा है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसका कहीं क्लिक इवेंट नहीं है, सिर्फ क्या है, एक है डिस्पोज्ड इनिट लोड। तो लोड तो होता है कि लोड होते ही खुल जाएगा, तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि क्लिक हो तब क्या हो, ओपन हो। एक है प्री रेंडर, एक है अनलोड। तो अनलोड और लोड तो काम ही नहीं करेगा, इनिट भी नहीं, इनिशियल में भी नहीं खोलना है, डिस्पोज्ड भी नहीं खोलना है। तो हमारे पास और भी तरीका है। हम ये टूल को क्या करते हैं, बदल देते हैं बटन को, ऑलरेडी रजिस्टर। और यहाँ पर टूल बॉक्स में देखेंगे एक है लिंक बटन। क्या है? लिंक बटन पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, लिंक बटन ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, है ना। और इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग लिंक बटन की जगह पर क्या लिख देते हैं, क्लिक हेयर। क्लिक हेयर आ गया। लिंक बटन का कलर भी लिंक जैसा है, एकदम ब्लू कलर। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसको देखिए कौन सा इवेंट खुला, क्लिक इवेंट। कौन सा इवेंट खुला? तो ये बटन पर अब क्लिक कीजिएगा तो क्या होना चाहिए, तो ये यहाँ पर आपको वो चीज लिखना पड़ेगा। यही इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होता है। इसको किस तरह का प्रोग्रामिंग बोलते हैं, इवेंट ड्रिवन। तो क्या अगर ये इवेंट होगा, यानी कि इस इवेंट पर, इस पर कौन सा इवेंट हम चला रहे हैं इस बटन पे, ऑन क्लिक, यानी क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक नहीं बोलना, ऑन क्लिक तो फंक्शन हो गया, क्लिक इवेंट। तो क्या होना चाहिए हमको, कौन सा पेज खोलना चाहिए, लॉगिन। तो यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, मतलब पेज डायरेक्ट हो जाओ। और यहाँ पर डाल देंगे लॉगिन डॉट एएसपीएक्स। ठीक है, लॉगिन डॉट एएसपीएक्स, बस ये हो गया। चलिए, तो ये कंट्रोल एस। अब हम लोग शुरू से जाएंगे और इसको रन करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन से रन कराते हैं। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सेव। चलिए, तो यहाँ से बाय द वे आपका क्या है, पहले से अगर आप रजिस्टर्ड हैं, यानी रजिस्टर्ड नहीं करना है, तो आप सीधे कहाँ क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक हियर। तो कहाँ पहुंचा देगा, लॉगिन आ गया। अगर कोई डायरेक्टली लॉगिन ओपन किया है ना, पहले से वो रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है, तो कहाँ पहुंचा देगा, नॉट एट रजिस्टर्ड। साइन अप पर क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुंचा देगा, साइन अप पे। ये हो गया। तो ये हो गया, आपको दोनों हो गया। और डेटाबेस में बता ही दिए थे कि इससे आप डेटाबेस कीजिएगा, तो डेटाबेस में आप चले जाइएगा। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, एक तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड बनाना होगा। और अगर लॉगिन सक्सेसफुली ये लॉगिन करेगा, तो लॉगिन करने के बाद ये क्या खुलना चाहिए, वेब पेज। और वहां पर अगर अपना चाहे यूजर, तो अपना डेटा भी बदल सकता है। जैसे अभी तो पासवर्ड चेंज कर रहे थे, वहां पर चाहे यूजर तो अपना नेम, आईडी, है ना, जो कुछ भी है, मोबाइल नंबर, सारा चीज क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और उसको फिर हम लोग पीडीएफ में क्या कराएंगे, प्रिंट करा देंगे। पीडीएफ में प्रिंट कराने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की कोड की जरूरत पड़ेगी।
हर चीज देखिए, हर कोड याद करने की जरूरत नहीं है दुनिया में। जब आगे प्रोजेक्ट आप बनाइएगा, जैसे अभी आप कोई चीज रटते हो, ये चीज रट लेना है, आगे आप बढ़ेंगे तो रटने की कोई जरूरत, सब चीज आपको नेट पर अवेलेबल। 4 लाइन का पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का कोड है, उसको हमको समझने से कोई मतलब नहीं, बस जहां जरूरी है वो 4 लाइन का कोड क्या कर देंगे, यूज कर देंगे, है ना। उससे आपका कोई भी ऑनलाइन फॉर्म जब भरेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं आप, पीडीएफ में कन्वर्ट करके। आप देखते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो पीडीएफ में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक ऑनलाइन फॉर्म बनाएंगे जिसमें आप इमेज उमेज सब चीज अपलोड कर सकते हैं। आइए अब इसमें आते हैं फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, किसी फॉरगेट पासवर्ड तो आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि फॉरगेट पासवर्ड में उसको पासवर्ड नहीं याद है, लॉगिन वो नहीं कर पा रहा है, तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, खाली सिक्योरिटी क्वेश्चन लेंगे, पहले तो ईमेल आईडी ले लेंगे, मोबाइल नंबर नहीं ले रहे हैं, मोबाइल नंबर भी लेंगे, ओटीपी अभी नहीं, ओटीपी बाद में, पहले ये तो कर ही नहीं रहा है, ओटीपी वाला बाद में। ओटीपी के लिए फ्री गेटवे ये यूज करना पड़ेगा, पोर्ट हाँ, उसमें आता है 10 ओटीपी देगा, वो भी बता देंगे। अभी ओटीपी का और ईमेल आईडी पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी पर आप यहाँ दीजिएगा तो आपके ईमेल पर जाएगा, जा सकता है, बच्चा लोग किया भी है, लेकिन वो अब जैसे तुम लोग में ये क्या हो रहा है ना, इस हर सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर नहीं इंस्टॉल हो रहा है, उसी तरह हर सिस्टम में अलग अलग प्रॉब्लम आ जाएगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आप देखेंगे नेट पर तो वो पोर्ट नंबर तो ईमेल का पूरा आपका ये चेंज करवाएगा, तब जाके वो आपके मेल पर आएगा। हालांकि हम ओटीपी वाला बता देंगे, ईमेल वाला नहीं बता पाएंगे, ईमेल वाला होता ही नहीं, हो जाता है बट आपके सिस्टम में नहीं, ओटीपी वाला बता देंगे। लेकिन अभी क्या जरूरी है, अभी हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो यूजर सही में अपना पासवर्ड भूल गया है और उसी का पासवर्ड चेंज कराना है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ईमेल आईडी लेंगे, उसके बाद उससे क्या मांगेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसके बाद ओल्ड पासवर्ड याद रहेगा तो फिर फॉरगेट क्या करेंगे, तो लास्ट पासवर्ड यू रिमेम्बर, एक मिनट, गूगल में आता है, नहीं गूगल में आता है तो इतना छोटा सा बनाने से नहीं ना आता है, लास्ट पासवर्ड के हम लोग कहीं रखे हैं, यूजर इतना बार चेंज किया तो उसको फिर रखना पड़ेगा ना आपको डेटाबेस बना के, वैसे ही थोड़े हो जाता है। हम लोग तो जो पासवर्ड चेंज किया वो पहला पासवर्ड को हटा के नया कर दिए, लास्ट का हम लोग कहीं रखे तो है नहीं। तो हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास 3 रहेगा, एक तो ईमेल आईडी डालेगा, सपोज ईमेल आईडी वो डाल दिया, उसके बाद उससे मांगेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन सही डाला तो उसका क्या डालेंगे, नहीं उसके बाद सही मान लेंगे देना कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, बाय द वे उसका सिक्योरिटी क्वेश्चन सही है, वही डाला था जो ईमेल आईडी डाले हैं, जैसे ईमेल आईडी डालें ap@gmail.com, ईमेल आईडी सही है, जब भी ईमेल आईडी सही है आगे बढ़ेंगे तो क्या उससे मांगेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन, वो डायरेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ये भी मैच करिए। उसके बाद अब उसका क्या चेक करेंगे, आंसर, है ना, अब आंसर दिया रेड, तब क्या करेगा, मैच कर गया, तब उससे मांगेंगे क्या कि अब तुम एक पासवर्ड दो, न्यू पासवर्ड, और फिर क्या दो, कंफर्म पासवर्ड। तो एरर कहां कहां उसको एरर मैसेज शो कराएंगे, पहला एरर मैसेज शो कराएंगे योर ईमेल आईडी इज रॉन्ग, नॉट मैच। ईमेल आईडी पहले देखिए कैसे स्टेप होगा, इफ ईमेल आईडी सही है तो क्या करना है, और एल्स में तो दे देंगे ईमेल आईडी इज रॉन्ग। अब ईमेल आईडी सही है, फिर उसमें इफ लगा देंगे और फिर क्या चेक करेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन इज सही है तो उसके अंदर बॉडी, गलत है तो उस इफ एल्स में क्या आएंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन इज नॉट मैच्ड या रॉन्ग। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन सही है इफ, फिर उसके अंदर इफ आंसर, 3 इफ हुआ, आंसर चेक करेंगे, आंसर इज राइट, देन क्या करना, आगे बढ़ेंगे, एल्स में क्या दे देंगे, आंसर इज नॉट मैच। अब तीसरा इफ के बाद चौथा इफ क्या, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड बोथ आर सेम, देन पासवर्ड उसको क्या करेंगे, चेंज करा देंगे, और एल्स में देंगे बोथ आर नॉट मैच। यानी कितना रॉन्ग मैसेज होगा, 4, एक तो आंसर, एक तो हो गया आपको क्या ईमेल आईडी,
एक हो गया आपको क्या, सिक्योरिटी क्वेश्चन, तीसरा हो गया आंसर, और चौथा हो गया कंफर्म एंड न्यू पासवर्ड। इतना बनाना होगा आपको, तब जाके ये करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यूजर फंसेगा। तो अब आते हैं फॉरगेट पासवर्ड पर। तो अब हम लोग सीधे एक बनाना पड़ेगा फॉर्म, उसमें आपको क्या क्या चीज लेना है ये पहले आपको तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लॉगिन के लिए सॉल्यूशन में जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग फाइल लेते रहेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, और अभी तक हमने एक लॉगिन लिया है, एक इमेज फोल्डर लिया है, एक लॉगिन लिया है, एक रजिस्ट्रेशन लिया है, और स्टाइल 1 स्टाइल 2 दो CSS का फाइल लिए। राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे, और एक क्या ऐड करेंगे, वेब फॉर्म। क्या ऐड करेंगे, वेब फॉर्म, जिसका हम लोग नाम लिख देते हैं फॉरगेट पासवर्ड .aspx, खुद ले लेगा। ठीक है, अब पहले से ही हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। फॉरगेट पासवर्ड पेज किससे लिंक होगा, लॉगिन के किससे, फॉरगेट पासवर्ड वाले एंकर टैग से। तो यहाँ पर href में हम लोग लगता है कि पहले से दे दिए फॉरगेट, तो हम लोग यहाँ पर क्या अभी लिए हैं, फॉरगेट पासवर्ड, लिंक हो गया .aspx। अब बनाइए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, अब आप डिजाइन बना सकते हैं। हम नॉर्मल एक डिजाइन बना सकते हैं। डिजाइन में हम लोग जाएंगे, और यहाँ पर कितना आपको टेबल लेना है, कितना रो लेना है, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसके बाद आंसर 3, उसके बाद ओल्ड पासवर्ड 4, कंफर्म पासवर्ड नहीं न्यू पासवर्ड 4, कंफर्म 5, और एक में रहेगा चेंज पासवर्ड 6, और एक में हेडिंग भी ले लेंगे। कितना रो रहेगा, 7 रो रहेगा। ठीक है, आइए 7 रो लेना है। तो इसमें जो हम बताए थे वो कहीं पर टेबल नहीं लिए थे, अपने मन से TRTD किए थे बिना टेबल के, लेकिन अब टेबल लेना वो यहाँ से बता दें। डिजाइन आप खुद कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल दिख रहा है, 7 रोज 2 कॉलम्स, इसमें आप और भी कर सकते हैं। यहीं से सेंटर आप कर दीजिए। अलाइनमेंट हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सेंटर टेबल का। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग समझते हैं, सेल स्पेसिंग हम कर दे रहे हैं 0। सेल स्पेसिंग मतलब सेल के बीच स्पेस नहीं रहेगा। विड्थ है 100 पिक्सल, बाद में हम लोग कम कर देंगे, 100% है सॉरी। उसके बाद हम लोग कर देते हैं ओके, टेबल बन गया। इसको हम लोग थोड़ा सा कॉर्नर पकड़ के एंकर के थ्रू, और इसको क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हो गया टेबल। ठीक है, तो सबसे ऊपर थोड़ा सा हाइट कम कर देते हैं। तो ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, एक हम लोग को ऊपर हेडिंग देना है फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, तो हेडिंग के लिए क्या यूज करें, एक तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं, या फिर अगर आप GUI बेस्ड प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम लोग कोई भी लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, लेबल। क्या यूज करते हैं, लेबल। तो यहां से टूल बॉक्स में जाएंगे, और एक आपको क्या मिल जाएगा, लेबल। जहां कर्सर होगा वहां कर्सर रखेंगे और लेबल पर क्लिक करेंगे। लेबल सिर्फ मैसेज देने के लिए होता है। अब लेबल दोनों बॉक्स में बीचों बीच होगा, तो राइट दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और फिर क्या करेंगे, मॉडिफाई। मॉडिफाई में क्या होगा, मर्ज से लेबल को पकड़ के, और यहां से क्या कर देंगे, सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। लेबल को थोड़ा सा क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और लेबल के अंदर क्या लिख देंगे, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, ये एक तरह से सिर्फ मैसेज देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट कैसे आप यूज करते हैं, तो GUI बेस्ड में लेबल यूज होता है। अब लेबल का साइज यूज बढ़ाना है, तो फॉन्ट में गए, बोल्ड किए इसको ट्रू, और यहां पर साइज आप कर सकते हैं XXL लार्ज। ये हो गया फॉरगेट। देखिए ये ऐसे बॉक्स बन जा रहा है, लेकिन ऐसे दिखिएगा तो बॉक्स नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब कॉलम थोड़ा सा छोटा कर दीजिए इसको, और इसको बैकग्राउंड आप क्या कर दीजिए, यहां से
चेंज कर, फॉरगेट पासवर्ड हो गया। अब ये सब आपको यहाँ पर लेबल देखिए बना, क्या क्या जो जो हम किए हैं सब लेबल में क्या हो गया आपको आ गया, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या लेना है आपको, यहां पर क्या लेना है, ईमेल आईडी, यहां पर क्या लेना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहां पर आपको लेना है आंसर, यहां पर न्यू पासवर्ड, ध्यान दो इधर, न्यू पासवर्ड, यहां पर कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो हम लोग टूल बॉक्स में जाएंगे और यहां पर से क्या ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स आ गया, टेक्स्ट बॉक्स के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, थोड़ा छोटा फॉर्म कर रहे हैं, बहुत बड़ा दिखता है। टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को कलर अगर आपको चेंज करना है तो प्रॉपर्टीज में जाइए और यहां पर होगा क्या, बैक कलर, बैक कलर आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स हो गया और ये कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहां पर कंट्रोल वी, और यहां पर भी कंट्रोल वी। इसमें नहीं डालें, क्यों नहीं डालें, सिक्योरिटी क्वेश्चन में हम लोग कौन सा कंट्रोल लेंगे, ड्रॉप डाउन, कौन सा कंट्रोल लेंगे, ड्रॉप डाउन। ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें टेक्स्ट रहेगा। अब देखिए ये सारा डिजाइन आपको सोर्स में बन गया, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स अपने आप आ जाएगा, ये हो गया। लास्ट में हम लोग को क्या एक लेना है, बटन। पहले तो इसको क्या कर दे रहे हैं, मॉडिफाई जाके मर्ज कर दे रहे हैं, और यहाँ पर इसको अलाइन क्या कर दे रहे हैं, जस्टिफाई सेंटर, टूल बॉक्स, और ये क्या ले लेंगे, बटन। बटन में जाएंगे, थोड़ा साइज बड़ा करेंगे, बटन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्टेड रहते हुए इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, टेक्स्ट वैल्यू इसको क्या कर देंगे, चेंज, है ना, यहाँ पर लिख देंगे चेंज पासवर्ड, ठीक है। चलिए तो ये बटन हो गया। अब बटन को आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग यहीं से बैक कलर है, बैक कलर आप चेंज कर दें, ठीक है। चेंज पासवर्ड, उसके बाद फॉन्ट वगैरह चेंज कर दे रहे हैं, बोल्ड एंड साइज, चलिए तो इतना हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, यहां से क्या लेना है, ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, कहीं पर हम लोग ड्रॉप डाउन को कहते हैं कॉम्बो बॉक्स, क्या बोलते हैं, कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। क्या टीवी बोलते हैं, विजुअल बेसिक कॉम्बो बॉक्स। यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, क्लिक करेंगे, ये है आपको क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन आ गया। यहाँ पर ड्रॉप डाउन को ये देखिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा साइज पता नहीं चलेगा तो आप सोर्स में आइए, और कहाँ ड्रॉप डाउन बना है, दूसरे वाले टीडी में, तो इसका हाइट कितना है 60, सबका हाइट कितना है 29, तो इसको भी क्या कर देंगे यहाँ से 29, वहां से पता नहीं चलता है। और यहाँ जैसे होता क्या है ना कि यहाँ पर अगर आप ड्रॉप डाउन बताएंगे ना तो यहाँ पर कितनों खींचेंगे तो यहाँ पर हाइट नहीं बढ़ेगा, इसका हाइट कहाँ शो करेगा, रन टाइम,
है ना। डिजाइन टाइम इसका हाइट एग्जैक्ट रहेगा जितना बड़ा है, तो पता नहीं चलता है, तो आप एक काम करें, सोर्स में जाके और उसको हाइट को क्या करें, चेंज कर दें 19 पिक्सल, और विड्थ 270 इधर गया, 19 और विड्थ लगभग सेम है 270। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। तो ड्रॉप डाउन में देखिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपनी इसमें लिस्ट होगा, इस पर एरो कॉर्नर पर जाइए तो ये क्या है, एरो है। एरो में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रॉप डाउन एडिट आइटम्स। यहाँ पर आइटम्स आपको डालना है, तो पहला आइटम डालना है ऐड, तो क्वेश्चन आपको डालना है। हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन को एकदम वही क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरीफाई करेगा डेटाबेस से हूबहू, ना कैपिटल ना स्मॉल। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो लॉगिन में लिखे, लॉगिन खोलेंगे पेज, ठीक है, लॉगिन वाला में खोलेंगे लॉगिन में नहीं है, रजिस्ट्रेशन में है। रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और इसके डिजाइन में नहीं, इसके कहाँ जाएंगे, डिजाइन में। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन है कहाँ, यहाँ है ना, तो डिजाइन से हमको मतलब नहीं है, सोर्स में भी आता है। सोर्स में जाएंगे और देखिए ड्रॉप डाउन को, ये है, ये पूरा क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल सी, और ले जाके अपने फॉरगेट पासवर्ड के डिजाइन में नहीं, सोर्स में जाके और यहां पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर, हो गया। ठीक है, तो अब ये आ गया फॉरगेट पासवर्ड में भी। अब इसको थोड़ा सा टेबल का हम लोग बाकी का कलर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको कलर, और यहाँ पर कौन सा कलर है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, रन करा के देखते हैं पहले डिजाइन सही सही आया कि नहीं। रन करेंगे, रन करने में हमेशा ये टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि सर्वर पर रन करता है, नॉर्मल रन नहीं करता है, पहले सर्वर कॉन्फ़िगर करेगा तब जाके रन करेगा। आ गया, यहाँ पर सब चीज आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन भी आएगा हूबहू, ठीक है, और आंसर तो ये हो गया। अब अगले दिन इस पे क्या करना पड़ेगा, कोडिंग। क्या करना होगा, इस पे किस पे क्लिक करेंगे हम लोग, चेंज पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड पर पासवर्ड भी चेंज होगा और डेटाबेस में वहां पर क्या होना चाहिए, अपडेशन भी होना चाहिए। तो ये अगले क्लास में काम करेंगे, खाली इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कलर चेंज आप कैसे करेंगे, देखिए एक तो आप कलर यहाँ पर जाएंगे सोर्स डिजाइन में, तो डिजाइन में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसके कहाँ पर आएंगे, बैक कलर में, किस प्रॉपर्टीज में आएंगे, बैक कलर। तो बैक कलर आपको पता नहीं चलेगा तो आप सीधे क्या चले जाइए, सोर्स में, और देख लीजिए इन लोग का बैक कलर ये है टेक्स्ट बॉक्स का, तो इसका भी बैक कलर उठा के क्या कर देंगे, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। दोनों जगह से आपको फैसिलिटी मिलता है, इसीलिए एएसपी ज्यादा आदमी यूज करता है कि डिजाइन टाइम इसको आसान होता है कोडिंग करने में। अब सब चीज हो गया, चलिए तो बाकी काम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आप लैब में जाएंगे, लैब है भी, लेकिन लैब में आप क्या देंगे, एग्जाम दे देना है, ठीक है। चलिए कितना देर हो जाए, 15-20 मिनट, 20 मिनट 25 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट। HTML आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। पासवर्ड अगर भूल जाएंगे तो तुरंत आप खोलिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, हम बता दे रहे हैं कहाँ डालिएगा। अभी नहीं, वहीं जाके करना ना, वहां जब तुमको मिल रहा है इतना हड़बड़ाए क्यों, लैब में बैग क्यों नहीं जाएगा, बाहर रखेगा ना, ऐसा थोड़ी है, लैब लास्ट क्लास है ना। चलो देखो यहाँ बता देते हैं क्या करना होगा।